इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि यानी कठपुतली कार्यशाला जैसे शैली और शौर्य दोनों भी उस कार्यशाला में गए थे। और क्यों गए थे? वो कार्यशाला में जैसे कठपुतलियाँ कैसे बनाई जाती है, कठपुतलियाँ नृत्य कैसे करती है, उसको उनको कैसे सजाया जाता है, ये सब बातें उस कार्यशाला में बताने वाले थे। तो संचालक ने यानी जैसे शैली के मन में कार्यशाला में भाग ले रहे थे बच्चे, अन्य बच्चे अपनी अपनी कठपुतलियाँ लेकर जैसे इकट्ठा हो गए। अब संचालक बोले, बच्चों इस कार्यशाला में आप सब को आप सब ने उत्साह से भाग लिया। भाग लेते देखकर बहुत खुशी हुई। आप में जो उत्साह है बच्चों में, आपने इस कार्यशाला में भाग लिया, इसलिए आपकी जो खुशी है, आप यानी भाग लेते देखकर बहुत खुशी हुई। किन्हें? संचालक को। आप में जो जैसे आपने इस कार्यशाला में भाग लिया, उत्साह दिखाया, तो संचालक को भी जैसे बहुत खुशी हुई। यह तो इस लोक कला को जीवित रखने की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है। यानी संचालक जी ने बोला कि जैसे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कठपुतलियाँ है, कठपुतलियों के जो कला है, वो जैसे उसका जो दिन ब दिन जैसे लोक कला ये ख़त्म होती है दिखाई दे रही, इसलिए इसको जीवित रखने के लिए हमने एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है। अब शैली ने पूछा, संचालक महोदय, कठपुतली कला क्या केवल राजस्थान तक ही सीमित है? संचालक जी को यानी जैसे संचालक है उन्हें शैली ने पूछा कि जैसे ये कठपुतली की जो कला है वो सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है क्या? नहीं, संचालक ने उत्तर दिया। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश आदि दूसरे राज्यों में भी कठपुतलियों की परंपरा है। यानी जो कठपुतलियाँ है वो कौन कौन से देश में है, कौन कौन से राज्यों में है, उन राज्यों के नाम बताए। और इन राज्यों में कठपुतली की परंपरा अभी भी कायम है। कठपुतलियों के स्वरूप में थोड़ा अंतर है। राजस्थान की धागा कठपुतलियाँ तो विश्व विख्यात है। यानी राजस्थान की जो कठपुतलियाँ है वो विश्व में विख्यात है। अब और बच्चे भी बोल उठे, यह इतनी पुरानी कला है तो आज के समय से कैसे जुड़ सकती है? बच्चों का बोलना था कि ये तो बहुत पुरानी कला है और आज के समय में इतनी पुरानी कला आज के समय में कैसे जुड़ सकती है? वो बच्चों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। संचालक बोले, समय के साथ साथ हर चीज़ों में बदलाव आता है। देखो, समय बदलता है, समय के हिसाब से जैसे बातों में हर चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो समय ऐसा है कि हर चीज़ों में परिवर्तन लाता ही है। और इंसान में ही तो परिवर्तन होता है, तो वो हर चीज़ में परिवर्तन बदलाव आता है। इस कला में भी अब खासे बदलाव देखे जा रहे हैं। यानी जो कला है, लोक कला है, कठपुतलियाँ, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। आज इनके द्वारा महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा जैसे विषयों पर आधारित कार्यक्रम और हास्य व्यंग दिखाए जाते हैं। यानी कठपुतलियों के माध्यम से जैसे महिलाओं को शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और जैसे हास्य व्यंग यानी हंसी के चुटकुलों के माध्यम से जैसे ये कलाओं के माध्यम ये कठपुतलियाँ जैसे हाव भाव करके ये सब कुछ दिखाया जाता है। अब कठपुतलियों का तमाशा केवल मनोरंजन ही न रहकर शिक्षा कार्यक्रमों, रिसर्च, विज्ञापनों आदि क्षेत्र में प्रचार का माध्यम हो गया है। यानी एक समय ऐसा था कि कठपुतलियाँ सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से ही दिखाई जाती थी, पर आज क्या परिवर्तन हुआ है? आज वो शिक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाई जाती है। आप देखते होंगे सह्याद्री पर, तो सह्याद्री चैनल पे आप देखते होंगे कि थोड़े समय के लिए एक प्रोग्राम आता है और उसमें वो कठपुतलियाँ दिखाई जाती है और कठपुतलियाँ कुछ बोलकर जैसे
बच्चों को कठपुतली यानी जैसे एक आधा कार्टून दिखाते हैं तो बच्चे बहुत उत्साह से उसे देखते हैं, तो ये कठपुतलियों के माध्यम से कुछ दिखाना चाहते हैं तो ये ऐसे प्रोग्राम टीवी पर भी आते हैं। तो मनोरंजन तो होता ही है, साथ में शिक्षा, रिसर्च, विज्ञापन विज्ञापन यानी जाहिरात के माध्यम से भी ये प्रचार किया जाता है। कठपुतलियों के माध्यम से जाहिरात की जिस वस्तु की जाहिरात की गई है तो वो कठपुतलियों के माध्यम से की जाती है। यही नहीं, जिन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार नहीं है, यानी जिन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार ही नहीं है, वहाँ सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता कठपुतली के तमाशे द्वारा बहुत प्रभावशाली ढंग से लाई जा सकती है। यानी जो सामाजिक मुद्दे हैं उनमें जागरूकता लाने के लिए क्या किया जाता है, उसे बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और प्रभावशाली ढंग से तमाशे द्वारा बहुत प्रभावशाली ढंग से लाई जा सकती है। यानी जागरूकता, जैसे समाज में कुछ सुधारना करनी है, कुछ नए प्रयासों के बाद उसमें परिवर्तन लाना है, तो ऐसी जागरूकता लानी है तो कठपुतलियों के तमाशों के माध्यम से जैसे शो के माध्यम से वो जैसे नवीनता या उन लोगों को समझाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ये प्रोग्राम स्थापित किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे है, बच्चे संचालक जी की बातें सुनते सुनते कलाकारों के साथ धागे ऊपर नीचे करके उंगलियां चलाने का अभ्यास भी कर रहे थे। यानी संचालक से बच्चे बातें भी कर रहे थे और बातें करते करते उनकी बातें सुनकर कलाकारों के साथ वो क्या कर रहे थे, धागे ऊपर नीचे, जैसे कठपुतलियों को बारीक धागों से जैसे बांधा जाता है और उन्हें हिलाया जाता है, तो उंगलियां कैसे हिलाई जाती है, कैसे चलाई जाती है, इसका अभ्यास भी वो करने लगे। जैसे वो कैसे सिखाया जाता है, कैसे नाचती है, कैसे बोलती है और कैसे हाव भाव करती है, ये सब कुछ बच्चों को इस कार्यशाला में सिखाया जा रहा था। अब समय था कठपुतली का तमाशा दिखाने का। अब समय कौन सा आ गया था, कठपुतलियों का तमाशा दिखाने का। अब जैसे यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि एक आश्चर्यजनक बात होने वाली थी कि अब कठपुतलियों का तमाशा दिखाने का समय आ गया था। कुछ बच्चों ने कलाकारों की मदद से एक सफ़ेद चादर टांगी। कलाकारों के माध्यम से बच्चों ने क्या किया, एक सफ़ेद चादर ली और उसे टांग दिया। एक तख्त खड़ा किया। तख्त खड़ा करने के बाद शैली और शौर्य अपनी अपनी कठपुतलियाँ लेकर उसके पीछे खड़े हो गए। शैली और शौर्य ने क्या किया, अपनी अपनी कठपुतलियाँ ली और वो पीछे जाकर खड़े हो गए। बाकी बच्चे तमाशा देखने के लिए सामने बिछाई हुई दरी पर बैठ गए। बाकी बच्चों ने क्या किया, जो दरी बिछाई गई थी बाकी बच्चे उस पर बैठ गए और शैली और शौर्य अपनी कठपुतलियाँ लेकर पीछे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें कठपुतलियों का खेल दिखाना था। अब तालियों की गड़गड़ाहट के बाद कलाकार ने ढोलक पर थाप दी और तमाशा शुरू हो गया। अब यहाँ पे इस पिक्चर में कलाकार दिखाया है, उसके बाद हाथ में ढोलक है और उसने क्या किया, जैसे ढोलक पर थाप दी और जैसे कार्यक्रम शुरू हो गया। कार्यक्रम शुरू हो गया और बच्चे बहुत उत्साह से उसे देखने लगे। तो देखो, किसी भी चीज़ में, यानी जैसे अब कठपुतलियों का ये कार्यशाला का आयोजन किया था, बच्चों को उस कार्यशाला में कठपुतलियाँ कैसे बनाई जाती है, कैसे सजाया जाता है, उनको कैसे नचाया जाता है, उंगलियों के माध्यम से उनका अभ्यास कैसे किया जाता है, उनको कैसे चलाया जाता है, ये सब कुछ बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा था। तो यानी यहाँ पे बच्चों का भी मनोरंजन हुआ और जैसे ये लोक कला जैसे लुप्त होती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी, तो इस लेसन के माध्यम से इस लोक कला को जागरूक करने का कार्य भी किया गया है। अब इसमें कुछ शब्दात आए हुए हैं,
वो शब्दात आपको लिख लेने हैं। उसके बाद मुहावरे हैं, हाथ बटाना, मदद करना, चार चांद लगाना, किसी चीज़ को सुंदर बनाना, ये सब कुछ आपको करना है।